हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.4 का पचमा सवाल। पचमा के जितने भी सवाल दिए हों आज हम सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। 5 के पहला में दिया हुआ cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर बराबर में 1 माइनस cos थीटा बट्टे में 1 प्लस cos थीटा है या नहीं। ये दिया हुआ सर्व समीकरण में ना क्या करता है, सिद्ध करने के लिए कर देते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं, आरएचएस को हल करेंगे तो एलएचएस लाएंगे, एलएचएस को हल करेंगे तो आरएचएस लाएंगे। जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए तब तक हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एलएचएस को। तो एलएचएस दिया हुआ है आपको कोसेक थीटा माइनस में cot थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, और cot बराबर होता है cos थीटा बटे में साइन थीटा। अब साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करेंगे, एक दान में कट जाएगा, एक को एक से गुना करेंगे, एक माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करेंगे, एक दान में कट जाएगा, एक को cos से गुना करेंगे तो cos थीटा। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये ऊपर वाले 1 माइनस cos थीटा पर भी स्क्वायर है और साइन थीटा पर भी स्क्वायर है। तो दोनों के स्क्वायर को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और बट्टे में साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कब लिखा जाता है, जब किसी भी दो संख्या को गुना सेम संख्या को गुना किया जाता है तब क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो एक्स एक्स को गुना कर देता है, एक्स स्क्वायर होता है। अगर बाय बाय को गुना करते तो क्या होता है, बाय स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर के बदले क्या होता है, उसी को दो बार गुना, दिया हुआ संख्या को दो बार गुना कर देते तो क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। तो 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा को हम कई बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। 1 माइनस cos थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा बट्टे में है साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा को हम ऊपर ले चलते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा। कल हम फार्मूला को लिख दिए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक को एक का स्क्वायर लिखेंगे ना फिर भी कितना होगा, एक ही होगा। एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक को स्क्वायर को कई बार लिखेंगे, दो बार गुना करेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। मतलब एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर और माइनस में cos थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। तो ऊपर 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। अब ये हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b। ये 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट गया, क्या बचेगा आपको, 1 माइनस cos थीटा बट्टे में 1 प्लस में cos थीटा। अब देखिए ये जो है ना यहाँ तक के हल हो चुका है। अब देखिए ये जो हल हो चुका है ना वो आरएचएस के बराबर है, तो लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध हुआ। चलिए क्वेश्चन 5 के दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन 5 के दूसरा में दिया हुआ, जैसा कि देख सकते हैं, दिया हुआ है cos बट्टे में 1 प्लस साइन है प्लस में 1 प्लस साइन है बट्टे में cos है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो एलएचएस को लेंगे, एलएचएस को हल करेंगे तो आरएचएस आना चाहिए, आरएचएस को लेंगे तो एलएचएस आना चाहिए। चलिए एलएचएस और आरएचएस, तो सबसे पहले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस की पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां साइड। एलएचएस क्या है, cos ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बट्टे में cos ए। अब देखिए आप ही लोग को 2/3
अब प्लस में 4/3, 4/2 है। तो ये दोनों का इसको बनाते कैसे भिन्न जोड़ को, सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम लेते थे। 3 2 का एलसीएम नहीं होता है तो क्या कर देते, सीधे गुना कर देते थे। 3 दूना कितना हो जाता है 6, तो ये एलसीएम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है अलग है। तो अलग का एलसीएम नहीं होता है तो क्या कर देते, डायरेक्ट गुना कर देते। इसी तरीके से यहाँ देखिए 1 प्लस साइन है cos a का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों क्या है अलग है। तो ये दोनों अलग है तो एलसीएम क्या होगा, सीधे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपस में। cos a इंटू में 1 प्लस साइन है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा cos। अब cos, तो cos को cos से गुना करेंगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस ये cos से cos कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन। फिर हो गया 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये cos स्क्वायर हो गया। अब प्लस में यहाँ देखिए a और ये हो गया b। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर बट्टे में cos a गुने 1 प्लस साइन ए। अब देखिए cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का मान कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब प्लस में 2 को 1 से गुना करेंगे 2 का 2, 2 का 2 और 2 को sin से गुना करेंगे तो 2 sin है बट्टे में cos a इंटू 1 प्लस sin a। अब चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं। एक एक को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा प्लस में 2 sin a बट्टे में cos a गुने में 1 प्लस sin a। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस में sin a अब बट्टे में cos a गुने में 1 प्लस sin a। sin a से ये 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा 2 बट्टे में cos, तो cos का उल्टा क्या होगा sec, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec। तो देखिए आ गया LHS बराबर में क्या हो गया RHS, सिद्ध हुआ। चलिए क्वेश्चन 5 के तीसरा सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा में दिया हुआ आपको टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा बराबर में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा है या नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS को लेंगे। LHS से LHS है क्या टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा को अभी कुछ नहीं करेंगे, टेन थीटा जैसे हो ऊपर में वैसा ही छोड़ देंगे। नीचे में सबसे पहले हल करेंगे 1 माइनस कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला cos थीटा बट्टे में sin थीटा प्लस कॉट थीटा ऊपर में जैसे वैसा ही छोड़ देंगे। 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बट्टे में cos थीटा। देखिए टेन थीटा जैसे है वैसा ही रह जाएगा बट्टे देखिए यहाँ एक और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा। एक को साइन से भाग करेंगे साइन दान में कट जाएगा, फिर साइन को एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करेंगे एक दान कट जाएगा, एक को कॉस से गुना करेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा है ऊपर में जैसे वो साइन लिख देंगे। नीचे में कुछ नहीं तो एक है, एक कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस, एक को cos से भाग करेंगे cos दान में कट जाएगा, cos को एक से गुना करेंगे तो cos थीटा माइनस cos को cos से भाग करेंगे दान कटेगा, एक को sin से गुना करेंगे क्या हो जाएगा sin थीटा। अब चलिए इसको ऊपर ले चलते हैं। ये tan थीटा बट्टे में देखिए अब ये tan थीटा है ना, tan थीटा को लिख देंगे हम sin थीटा बट्टे में cos थीटा बट्टे sin थीटा माइनस में cos थीटा बट्टे में sin थीटा। अब cos थीटा को लिख देंगे cos थीटा बट्टे में sin थीटा
फिर है cos थीटा माइनस में sin थीटा। देखिए ये टेन थीटा को हम लिख दिए sin थीटा बट्टे में cos थीटा, अब बट्टे में sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे में sin थीटा, जैसे वैसा लिख दिए। फिर यहाँ cot थीटा को हम लिख दिए cos थीटा बट्टे में sin थीटा, और नीचे में cos थीटा माइनस sin थीटा है तो cos माइनस sin थीटा बट्टे में cos थीटा cos थीटा। अब देखिए जो सबसे ऊपर होता है वो नीचे आता है, तो sin थीटा बट्टे में cos थीटा, ये ऊपर था नीचे आ गया, ये जो sin थीटा नीचे है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। प्लस ये जो ऊपर है cos थीटा sin थीटा वो आ जाएगा नीचे, और ये जो cos थीटा नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। अब देखिए साइन साइन को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में cos थीटा। अब देखिए cos थीटा को sin थीटा से गुना करें, sin थीटा माइनस cos थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा माइनस में cos थीटा हो जाएगा। ये दोनों आपस में गुना होगा तो cos थीटा जैसे उसा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, प्लस cos को cos से गुना करेंगे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin थीटा को किससे गुना करेंगे, cos थीटा माइनस में sin थीटा से। आप देखिए यहाँ है sin थीटा माइनस में cos थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस में, आगे का दिया हुआ था कि sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस में cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, आपको ये जैसे है वैसा लिख देंगे। यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा इंटू में sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों सेम हो गया, तो ये दोनों और ये cos थीटा और sin थीटा क्या है, अलग है, तो ये सब का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको, cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस में cos थीटा, क्योंकि जो सेम होता है ना, जैसे 2/4 प्लस में 3/4 है, तो चार चार का एलसीएम क्या हो जाता है, चार, जब दो गो सेम रहता है तो क्या हो जाता है, एक आ जाता है, तो दो गो sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ भी sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो ये दोनों का एलसीएम sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाए, ये दोनों अलग है तो अलग को क्या कर देते हैं, गुना। अब देखिए ये सब को sin थीटा को cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा को भाग करेंगे तो ये सब ये और ये कट जाएगा, और cos से cos भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा sin, तो sin को sin स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin क्यू थीटा माइनस ये sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, ये sin से sin भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, cos, cos को cos स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, cos क्यू थीटा। अब चलिए ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो देखिए साइन को ए मानिए और कॉस को बी मानिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, फिर ए बी तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर, बी के जगह कॉस तो कॉस का स्क्वायर बट्टे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में cos थीटा। आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम कट जाएगा, कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक, प्लस में क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, अब बट्टे में क्या बच जाएगा, cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब चलिए ये जो है
2/4 और 3/4 का एलसीएम कितना होगा 4। 4 को 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 प्लस में 4 को 4 से भाग करेंगे क्या होगा 1। 1 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा 3। अब देखिए 2/4 और 3/4 है तो इसको क्या 2 प्लस में 3/4 लिख सकते हैं। इसी को हम तोड़कर ऐसे भी ये जो आया है ये किससे आया 2/4 और 3/4 से ना आया है तो इसको भी हम क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं। तो cos थीटा इंटू में sin थीटा और प्लस में sin थीटा इंटू में cos थीटा बट्टे में cos थीटा इंटू में sin थीटा ये से ये कट जाएगा। अब देखिए एक cos का उल्टा क्या होता है sec तो ये हो जाएगा sec थीटा और sin का उल्टा क्या होता है cosec थीटा। इधर क्या बचा है एक तो एक को हम इधर लिख देते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा। ये आपका देखिए आ गया है तो लिख देंगे अतः LHS बराबर में क्या हो गया है RHS सिद्ध हुआ। चलिए प्रश्न 5 के चौथा देखते हैं। प्रश्न 5 के चौथा में आपको दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। ये इसमें बोल दिया है कि दोनों पक्ष को क्या करना है हल करना है। तो चलिए हम दोनों पक्ष को हल करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS को क्या कहते हैं बायां पक्ष LHS से। तो LHS है 1 प्लस में सेक ए बट्टे में सेक। अब देखिए सेक का उल्टा क्या हो जाता है कॉस बट्टे में सेक का उल्टा हो जाता है कॉस। अब देखिए ऊपर में कॉस एक का एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो एक को कॉस से भाग करेंगे कॉस दान में कटेगा कॉस को एक से गुना करेंगे तो कॉस है प्लस कॉस को कॉस से भाग करेंगे एक दान में कटेगा एक को एक से गुना करेंगे एक। अब बट्टे में 1 बट्टे में कॉस है। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं। ये कॉस ए प्लस में एक बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस और ये जो सबसे नीचे है कॉस वो कहाँ जाएगा सबसे ऊपर बट्टे में एक। ये कॉस से कॉस कट गया क्या बच जाएगा कॉस प्लस में ए। ये हो गया आपको कौन सा LHS। आप लेते हैं RHS। RHS क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस में कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। अब बताइए हम एक का क्या कर सकते हैं एक का हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एक के स्क्वायर को एक को 2 बार गुना करेंगे फिर भी कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एक को ही 2 बार गुना करेंगे तो फिर एक ही हो जाएगा। तो एक को हम क्या लिखते हैं एक का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस में कॉस है। अब देखिए ये ए स्क्वायर हो गया ये बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी बट्टे ए माइनस में कॉस 1 माइनस में कॉस है। ये 1 माइनस कॉस है से 1 माइनस कॉस है कट गए बचेगा 1 प्लस में कॉस है। तो ये आ गया आपको अतः LHS बराबर में क्या हो गया RHS सिद्ध हुआ। चलिए क्वेश्चन 5 के पचमा देखते हैं। क्वेश्चन 5 के पचमा में आपको दिया हुआ है cos a माइनस में sin a प्लस में 1 बट्टे में cos a प्लस में sin a माइनस में 1 बराबर में सिद्ध करना है cosec a प्लस में cot a है या नहीं है। देखिए इसमें हमको सवाल में पहले से ही बोल दिया है कि सवालों में ना लागू करना है cosec स्क्वायर a बराबर में 1 प्लस cot स्क्वायर ये क्या करना है ये जब सवाल को हल करेंगे तब इसमें cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये प्लस कॉट स्क्वायर ए है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा एक। चलिए हम इस सवालों को क्या करते हैं ये जो है ना सवालों को जब हल करेंगे ना तब हम ये cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक का प्रयोग करेंगे। देखिए ये cos है तो इसको सबसे पहले किसमें बदलना है cosec और cot में। ये सभी को किसमें बदलना है cosec और cot में। देखिए ये cos है अगर नीचे में sin आ जाएगा तो cot हो जाएगा फिर ये साइन है साइन को साइन से भाग कर एक हो जाएगा एक इसके नीचे साइन आ जाएगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक। तो क्या करना है अंश और हर
अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग करने पर, तो देखिए कॉस को साइन ए से भाग माइनस साइन ए को साइन ए से भाग, फिर एक बट्टे एक को भी साइन से भाग। इसी तरीके से नीचे में कॉस ए बट्टे में साइन ए प्लस में साइन ए बट्टे में साइन ए माइनस में एक बट्टे साइन ए। अब देख सकते हैं कॉस ए या साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कॉट होता है, तो ये लिख दिए कॉट। माइनस साइन साइन को भाग करें क्या हो जाएगा, एक 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 बट्टे साइन साइन का उल्टा क्या हो जाता है आपको कॉसेक ए बट्टे एक बट कॉस बट्टे साइन का क्या होता है कॉट प्लस एक माइनस कॉसेक ए। आप देख सकते हैं कॉट ए ये प्लस ये कॉसेक ए को इधर ले जाते हैं, एक को इधर ले जाते हैं, फिर ये नीचे में जैसे है वैसा ही लिख देते हैं। अब चलिए इधर कॉट प्लस में कॉसेक है। अब देखिए ये एक एक है, तो एक के बदले हम देखिए क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर बट्टे में क्या है कॉट ए प्लस में एक माइनस में कॉसेक ए। अब देखिए ये कॉट ए जैसे है वैसा ही लिख देते हैं, अब कॉसेक ए। अब देखिए ये इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी अब माइनस में इंटू में ए माइनस बी। बट्टे हो जाएगा आपको कॉट ए वन माइनस में कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए ये है कॉट ए और कॉसेक ए, यहाँ भी है कॉट ए और कॉसेक ए, दोनों क्या है सेम है, तो क्या कर लेंगे कॉमा ले लेंगे, तो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए कॉमन कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा एक बचेगा, ये पूरे एक बचेगा, ये कॉट या कॉसेक कॉमन ले लें तो ये एक बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या बचेगा ये कॉमन ले लें ये पूरे कॉट ए और कॉसेक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए बट्टे कॉट ए प्लस में एक माइनस में कॉसेक ए। अब देखिए ये कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, अब ये एक जैसे होता है, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपको प्लस बट्टे में कॉट ए प्लस में एक माइनस में कॉसेक ए। अब देखिए माइनस कॉसेक यहाँ भी माइनस कॉसेक, यहाँ प्लस एक यहाँ भी प्लस एक, यहाँ प्लस कॉट यहाँ भी प्लस कॉट, तो ये दोनों क्या है सेम है, तो ये दोनों